भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान एवं सत्कार पूर्वक हम लोग प्रवेश किए हुए श्री गीता जी के सांख्य योग द्वितीय अध्याय में हम इस बात को तो भली प्रकार जान चुके, मान चुके। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जान चुके, मान चुके। गीता का हर शब्द दैनिक जीवन में उतारने योग्य है, वरना वो धार्मिक शास्त्र केवल लाइब्रेरी में रखने योग्य, केवल ग्रंथ के पन्नों में रखने योग्य है। कौन सा जो जीवन में उतारा ना जाए। शास्त्र जीवन के लिए होता है, शास्त्र में छिपा हुआ धर्म जीवन के लिए होता है, शास्त्र में छिपा हुआ ज्ञान जीवन के लिए होता है, शास्त्र में छिपा हुआ उपदेश केवल जीवन के लिए होता है। और जीवन किस लिए होता है? लोक परलोक बनाने के लिए। यदि हमारा लोक परलोक बन जाता है तो वही सच्चा शास्त्र है, वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा उपदेश है, वही सच्चा आदेश है, और किसी के द्वारा दिया जा रहा हो तो वही सच्चा संदेश। गीता पर महापुरुषों का ये फरमान पूर्ण रूपेण लागू हो रहा। यही भाव अपने मन में रखते हुए मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, गीता हम सुनते गए, सुनेंगे, यथामति यथाशक्ति इसे अपनाने की पूरी चेष्टा कर रहे गए, करते रहेंगे। और भगवान हमारी इस दिव्य श्रद्धा को निहारते हुए अपनी ओर से और भी दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि हम इसी जीवन में पूरा पूरा इंसाफ कर सकें। किसके साथ? भगवान की वाणी के साथ। किसके साथ? अपने जीवन के साथ। किसके साथ? जो मन में ये एक तरंग उठ खड़ी हुई है कि मैंने कल्याण करना है, करना ही है। अति सुंदर, अति श्लाघनीय, अति प्रशंसनीय, अति अनुकरणीय। हमने जाना कि ये कब काम आता है। क्या उपदेश? जब अहंकारी जीव अपनी मनमानी करता हुआ चारों ओर से झक मार लेता है, चारों ओर से अपनी बुद्धि, अपने विचार आजमा लेता है और हर बार मुंह की खाता है। जैसे उसके मन के भाव होते हैं उसके अनुसार अपने दिन नहीं देखता। क्या अनुकूल बातें न बैठकर प्रतिकूल बातें बनती जाती हैं। दिन ब दिन दुखों की घटाएं बढ़ती चली जाती हैं। तब इंसान मजबूर होकर, बाध्य होकर, लाचार होकर भगवान के दरबार की ओर एक एक पग रखने लगता है और अंत में आकर उसे यही उद्गार निकालने होते हैं। और वो कहेगा भी क्या सिवाय इसके, तबीयत है कमजोर, फिर नर्स। ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं क्या करूं? अहंकार छोड़ा, अपनी जिद छोड़ी, इस जन्म या पिछले जन्मों के अपने संस्कारों को अर्पण किया, अपनी मन बुद्धि को झुका डाला, जो किसी भी दिशा और दशा में झुकते नहीं थे, इतने अकड़े हुए थे मन बुद्धि, आज वो श्री चरणों में झुके हुए उसे खुद ही दिखाई देते गए। और ये शब्द लबों को स्वयं अनायास स्पर्श करने लगते गए। प्रभु मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दी। मैं तो आप ही का शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो क्या आप शिक्षक हैं और आप देखेंगे कि मैं आपकी शिक्षा की पूरी कदर करूं, शिक्षा के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक जीवन को बनाऊंगा। अगर मेरे पर विश्वास है मेरे प्रभु, तो मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। मैं भटक गया, समझते तो था मैं दाना हूं, पर कर्मों के परिणाम ने मेरी पीठ लगा दी
मेरे अहंकार को तोड़ दिया, मुझे लज्जित कर दिया। मैं आज लज्जित हुआ आपके दरबार में पहुंचा हूं। अगर मुझे आप अपने योग्य समझती हैं और मेरे शब्दों में कुछ सच्चाई है तो मुझे अपना लीजिए। ऐ जगत के तारनहार, ऐ जगत के सर्व आधार, ऐ जगत के सर्वेश्वर, मेरी ओर भी टुक निहारी। मेरी देवियों, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, इसके बाद अपनी दर्द भरी अवस्था थोड़ा सा और भी वो प्रकट करता है, क्योंकि मन भरा होता है। जब तक पूर्ण पे अपने उद्गार निकाल न ले, मन अपने आप में बैठता भी नहीं। जहां का मिले बेखलल मुझको राज, मुझे देवता भी जो दे आके बास, मैं उस हाल में भी रहूंगा उदास, इसी दर्द से गुम है मेरे खवास। मैं देखता हूं मेरे प्राणनाथ कि इस वक्त इस मेरी दुर्दशा में देवी देवता भी आकर अगर मुझे निष्कंटक राज्य सौंप दे, अर्थात ऐसा राज्य दे दे जो कोई विपक्षी न रहे, कोई मेरा वैरी न रहे, निष्कंटक राज्य जिसके राज्य में किसी प्रकार का कांटा न हो, तो ऐसे आदर्श राज को लेकर के भी मैं आंतरिक रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो गम, जो चिंता, जो दर्द, जो बेचैनी, बेकरारी और एवं विक्षेपता उठी है, वो बैठेगी नहीं। मैं फिर भी बेचैन अपने आप को पाऊंगा। बस पूरी उम्मीद लेके तेरे दर पे आया हूं कि आप मेरा दामन थामो, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे निश्चित रूप से बताइए कि तेरा श्रेय इसमें है, तेरा कल्याण इसमें है। मैं पूरा विश्वास करके आया और विश्वास कर लूंगा। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके सामने कुछ कहना भी मैं अनुचित समझता हूं, पर करूं क्या? मेरी इतनी दुर्दशा हो चुकी है, कहे बिना मैं रह नहीं सका। क्षमा चाहता हूं, पर जितनी मेरी दुर्दशा मैं बता नहीं सकता। आप सब कुछ जानते गए, थोड़ा सा मैंने कुछ कह दिया, बाकी तो आप सब कुछ जानने वाले। यूं कहकर दुखी व्यक्ति फूट फूट के रो पड़ा, गला रुंध गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, चरणों में शीश धरकर खामोश हो गया। संजय उवाच, बीच में संजय बोल उठा, अर्थात धृतराष्ट्र जी के सलाहकार, मंत्री नहीं, शुभ राय देने वाले, शुभ मंत्रणा देने वाले, सारथी, घोड़ों के बग्घी को चलाने वाले। क्या कमाल! घोड़ों को चलाने वाले, बग्घी के चालक अर्थात ड्राइवर, वो अपने उस समय के राजा को राय दे रही गए, दूसरे शब्दों में उपदेश दे रही गए। इतनी चुस्त, होशियार, ज्ञानवान, धर्मयुक्त हुआ करती थी ना उस समय के सारथी। सिर्फ लीड उठाना ही अपना कर्तव्य नहीं समझते थे, घोड़ पालना ही अपना कर्तव्य नहीं समझते थे, बल्कि अपनी मन बुद्धि के भी वो चालक थे। इसलिए हमें पूरा संकेत मिल रहा है। अपने राजा को कहने लगे, है तो आप राजा, रज धातु से बनता है, जो सदा प्रसन्न रहता हो,
शब्द रज धातु में बचे। रज मैंने प्रसन्न रहना, खुश रहना, गदगद रहना, जो हर समय प्रसन्न रहे। राजा है, राजा धृतराष्ट्र, जो महर्षि वेद व्यास जी ने मुझे दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं आपके लिए, तो मैं यहीं बैठा बैठा हस्तिनापुर में जो कुछ इस समय अर्जुन पर बीत रही है, मुझे स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और मैं शब्दों का सहारा लेकर प्रकट करने जा रहा हूं। आप सुनिए क्या क्या हुआ। संजय गुड़ाकेश, वो फाता दुश्मन, वो नींद को भी जीत लेने वाला, बुढ़ा का जमा ईश, बुढ़ा का बोलते नींद को, ईश मेरे स्वामी, इसे वरदान मिला हुआ था कि अगर दिन रात की लड़ाई होने लगे तो तेरी आंख नहीं झपकेंगी। देवताओं ने वरदान दिया था, तुझे नींद नहीं आएगी, तुझे सुस्ती नहीं आएगी, तू बहुत स्फूर्ति के साथ, बहुत सक्रिय होकर लड़ता रहेगा। तब से इसका नाम गुड़ाकेश भी पड़ गया अर्जुन का। और आगे कह रही है परम तप, शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुओं को अपने जेर कर लेने वाला। पर हमें तो इशारा किया गया है कि जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो अपने आंतरिक शत्रुओं को, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इत्यादि कहलाते हैं, जरूर जीत लेगा, क्योंकि उसने उसका सहारा लिया है। हाँ, जिसके सामने सबने घुटने टेक लिए। अगर हम बड़े का सहारा ले लेंगे तो छोटे शर्मा जाते हैं कि जरा कुछ को छेड़ा, हाँ तो ये इसके द्वारा बस हमारे भर्ता कर देगा। तो हर गीता का प्रेमी परंतप है, अर्थात फाता ये दुश्मना, फाता मैंने फतेह पाने वाला, विजयी दुश्मना, दुश्मनों पर। अब हमारे कोई बात को दुश्मन नहीं है। गीता तो आंतरिक शास्त्र है, गीता तो हमारे मन और बुद्धि पर शासन करती है। शासन करे जो बुद्धि और मन पर, उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र के शाब्दिक अर्थ लीजिए, जो हमारी मन और बुद्धि पर हुकूमत करे, मन और बुद्धि पर जिसका हक हो, उसको शास्त्र कहेंगे। बहुत सुंदर। तो हम लोग क्या, जो अपने आंतरिक नकारात्मक वृत्तियों को जीत सकती है। अगर ना जीत सकते, भगवान हमें कभी उपदेश नहीं, भगवान हमें कभी भी अधिकारी न समझते इतने चोटी का उपदेश का, चूंकि वो अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, वो जाहिल है और अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। भगवान कहते ये वाणी उसको नहीं देनी चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए। क्या, जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, जो जाहिद नहीं, आबिद नहीं, और जिसके अंदर सुनने का शौक नहीं है, जो बदज़बान नुक्ताचीन, जो सुनने का ख्वाह नहीं। सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने ये हमें जोरदार शब्दों में कहा है कि ये ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जिसके मन में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, लगनता नहीं, अपने जीवन को कल्याण करने का एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं। तो भगवान हमें समझती है ना, तभी तो जगा के लाती है। वरना आजकल के गृहस्थ आश्रम में शास्त्रों में आता है, कल युग में सबसे बड़ी बाधा सुस्ती होगी, प्रमाद होगा, आलस्य होगी, निद्रा होगी। ये सबसे बड़ी बाधा कहा गई। इसके बाद और बाधाएं के नाम आती हैं। इस जमाने में आलस ज्यादा, प्रमाद ज्यादा, सुस्ती ज्यादा है, दीर्घ सूत्रता ज्यादा। दीर्घ सूत्री क्या होता है? एक काम घंटे में कर लेने योग्य है, तो दीर्घ सूत्री 2, 4, 5 घंटे लगा देगा। जो काम जल्दी करने योग्य है हमारे से वो होता नहीं, कल युग से वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिव और स्मार्ट नहीं होते। सतोगुणी ही क्या होता है? सक्रिय, सफुर्ती, संपन्न। तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा मन में रख लो। कभी कभी आपके मन में शंका आ जाती है, शायद हम उपदेश ना अपना पाए, तो भगवान आपके साथ मजाक कर रहे क्या? क्यों उन्होंने आपको प्रातः काल उठा लिया? क्यों उन्हें प्रातः काल आपको प्रेरणा दी, स्नान करवाया, जाप करवाया, और इतनी सफुर्ती दे करके इतना दूर नगर से बाहर ले आए? कोई बात है, कोई बात है, कोई राज है, कोई विशेष कारण है जो भगवान आपको यहाँ लाए गए, अर्थात आप अपना पाएंगे। आप जरूर फाताए दुश्मना बनेंगे, अर्थात परम तप बनेंगे, अर्थात
आप विक्ट्री पाएंगे, विक्ट्री ओवर इंटरनल शत्रु। जो हमारे इंटरनल वैरी है उन पर आप जीत लेंगे। ऐसा मन में हमेशा भी रख लो। हमेशा अगर भगवान सुना रहे गए तो कोई राज है, कोई बात है जो मेरे प्रभु आप कह रहे। परम तप ऋषिकेश से कर चुका जब दिया। भगवान को रखा गया नाम ऋषिकेश। ऋषिकेश कोई शब्द नहीं है, शब्द है ऋषिक जमा ईश। अब मैं क्या करूं? हमारी संस्कृत का ये नियम है, संस्कृत के व्याकरण या ग्रामर ये कहती है कि शब्दों को इकट्ठा करके बोलोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, शब्दों को अलग अलग बोलोगे तो समय भी लग जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। व्याकरण होती इसलिए है सुंदरता लाने के लिए, संक्षिप्त कर देने के लिए, विस्तार को संक्षिप्त रूप में, अर्थात शब्दों का एब्रिविएटेड रूप व्याकरण बताता है, उसका संक्षिप्त रूप, उसका कंसाइज रूप ये। और संस्कृत का व्याकरण सारे व्याकरणों को मात करके बहुत ही कमाल का, जैसे शब्दों को उन्होंने मिला दिया है, बड़े सुंदर लगते हैं। वो परिवार अच्छा नहीं लगता जो बट जाए, वो परिवार बहुत अच्छा लगता है क्या जो विच्छेद न करे, मिलजुल के रहे, जॉइंट फैमिली बन के रहे, सुख में सुख दुख में दुख, क्योंकि जीवन सुखों दुखों के हिंडोले में से गुजरता है, कभी सुख कभी दुख कभी अड़चने। और आजकल के जमाने में जबकि भगवान को जीव नहीं मानता, आजकल के समय में जबकि भगवान के उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग नहीं बनाया जाता, पग पग पे हमें चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ते हैं। जानती चुनौती किसे कहती है? चैलेंज। आज हमें चैलेंज मिलता है समाज से, अपने दफ्तर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समय से, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने आंतरिक संस्कारों और विकारों से। इंसान कैसे मुकाबला करेगा इतनी चुनौती? तो मुकाबला करें बहुत अच्छे शब्द है। चुनौतियों का कैसे हम डट के मुकाबला करेंगे? किसी शक्तिशाली का सहारा चाहिए। शक्तिशाली कौन होता है? जो सब पे हावी आ जाए उसे बोलते हैं शक्तिशाली। जो सब पे हावी आ जाए वो शक्तिशाली। और सब पे हावी कौन आएगा? जो सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान ही तो सब पे हावी आएगा, सबको अपने अंडर कर लेगा। हाँ, उसी को तो हम कहेंगे क्या? विजेता, सर्व विजेता, सर्व विजेता, सबको जीत लेने वाला। जी हाँ, वो तो भगवान हो सकती हैं, जिनको हम सर्व विजेता कहेंगे। इनविंसिबल लॉर्ड कृष्णा, अंग्रेजी में बोलेंगे इनविंसिबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता। अजेय, अजेय भगवान कृष्ण, जिसको कोई जीतने में सफल ना हो। तो ऐसों का सहारा लेना पड़ेगा। आज हम चारों ओर देख करके बहुत हैरान हो जाती हैं, कितनी चुनौतियों का मुकाबला आज की गृहस्थियों को करना पड़ता है। पर इनकी मूर्खता है, इतनी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, रोते हुए, झक मारते हुए, फिर भी किसी सबल पुरुष का सहारा नहीं लेते। सबल बल के साथ है जो, फिर भी सबल का सहारा नहीं लेकर निर्बल का सहारा लिया जाता है। अच्छा, निर्बल कौन होती है? जिनमें ये तीन अवगुण, उन्हें निर्बल कहता है हमारा वैदिक शास्त्र। क्या? जो हर घड़ी मौत की ओर जा रहा हो वो निर्बल है। जिनके जीवन के दिन निश्चित हो, निर्बल। और जिनमें इतनी समर्थता ना हो, इतनी कैपेसिटी ना हो, निर्बल। जो संसार के प्राणी पदार्थ निर्बल है, हम इन्हीं का सहारा लेते हैं। एक से मुंह की खाती है, फिर संसारी प्राणी पदार्थ का सहारा, फिर किसी और प्राणी पदार्थ। अरे वो भी तो निर्बल है, वो भी तो निर्बल है, वो भी निर्बल है। सहारा लेना चाहिए था सबल का, जो ऑल पावरफुल है। और वो उनके लिए क्या कहा गया? ऋषिकेश है। वो कैसे शब्द को कितना प्यारा, ऋषिक जमाइश, मैंने अभी कहा। ऋषिक होती है इंद्रियां। ऋषिक मैंने कि 10 इंद्रियां, इनके स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। वैसे भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियों का स्वामी मन मैं हूं। आपने पढ़ा है तो स्वामी कौन है? मन। और मन के स्वामी कौन है? बुद्धि। और बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान। तो इन सारों को जो अपने कंट्रोल में यूं रखे हुए हैं,
जैसे 4 घोड़ों की बग्गी की बागडोर सारथी के हाथ में होती है। कितना अच्छा संबोधन दिया गया मेरे प्रभु को, हमारे इष्टदेव को। क्या ऋषिकेश, अब इकट्ठा करो शब्द, पहले संधि छेद के लिए ऋषिक जमा ईश, इंद्रियों मन बुद्धि के स्वामी। ये जहां से इशारा मिल रहा था, कौन? इंद्रियों के स्वामी, मन के स्वामी जी, इंद्रियों के और बुद्धि के स्वामी कौन? भगवान। कौन से भगवान? जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रहे हैं, जो हमारे निर्जीव शरीर को चला रहे हैं। मुर्दा तो अपनी भाषा बोलेंगे निर्जीव, और जब जीव आ जाए तो सजीव है। डेड निर्जीव, अलाइव सजीव। बुद्धि मन और तन ये सजीव हो जाती है जब आत्मा अपना काम करती है, जब इसके अंदर प्रवेश होकर के ये तीनों जुट पड़ते हैं, लग पड़ते हैं। आहा, 4.5 महीने में आपके पेट में मेरी देवियों शरीर बन जाता है। लेकिन इसके बन जाने का मतलब ही क्या हुआ? अगर जीव प्रवेश न करे। जब जीव प्रवेश करता है तब आपके अंदर बना हुआ शरीर हिल पड़ता है। 8 लाख का मकान बना लेकिन उसमें कोई रहता ही नहीं, तो क्या फायदा 8 लाख रुपया लगाने का अगर कोई न रहे? शरीर बड़ा सुंदर बन जाए और अंदर जीव न जाए तो फिर कुछ भी ना हुआ, कुछ फायदा ना हुआ है। अगर जीव ना जाए, क्षमा करना मेरी देवियों समझाने के लिए कह रहा हूं, और उस गर्भ का पात हो जाए तो कुछ फायदा ना आपकी सेहत रही। जो आया वो भी बदकिस्मत, और जिसके पेट में ऐसा शरीर बना वो भी बदकिस्मत, दोनों बदकिस्मत, सिरे नहीं चढ़े। इस तरह जो शरीर बने और भगवान की तरफ न देखे, वो क्या है? उसे गर्भपात तो नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? संसार पात, धर्म पात है, नीति पात। नीति से गिरा हुआ, धर्म से गिरा हुआ, संसार से गिरा हुआ, भगवान की नजरों से पात में नहीं गिरा। फॉलन फॉलन फॉलन, नॉट राइजन अप बट फॉल। वो गिरे हुए जीव होते हैं। कौन? जो ऋषिकेश का सहारा ले लेते। अच्छा, तो हरिद्वार से ऊपर उस स्थान को ऋषिकेश तो बोलते हैं, बहुत अच्छे। क्या वह भगवान रहते थे? वैसे तो भगवान सर्वव्यापी है, पर इस अर्थ में तो वहां नहीं नाम रखा गया ऋषिकेश। वहां भगवान के प्यारे तपस्वी थे। तपस्वियों ने घोर तप किया उस पावन भूमि पर, और तप करके भगवान का अनुभव किया, और तप करके क्या मिला? वो स्वामी बन गए। किसके? इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के। इसलिए उस स्थान को ऋषिक जमा ईश कहा। या कौन रह गए? इंद्रियों के स्वामी रह गए, या मन और बुद्धि को अपने अंडर करने वाले रह गए। इसलिए उस स्थान का नाम ऋषिक ईश। ऋषिक ईश तो बड़ा भी इकट्ठा ऋषिकेश बोलते हैं, शब्द तो ऋषिक ईश है। वो इतनी तप किया कि वो इंद्रियों के स्वामी बन गए। इंद्रियों के स्वामी कौन? जिनकी आंखें अशुभ नहीं देखती थी, आंखों पर विजय, कि जो शुभ होगा वो देखेंगे, जो अशुभ होगा नहीं देखेंगे। आंखों ने झुका दी जी। अपने कान के स्वामी, जो शुभ होगा वही सुनेंगे, जो अशुभ होगा नहीं सुनेंगे। ये ऐसे तपस्वी कर सकती हैं। चोटी के भगवान की श्रद्धालु ऐसे अपने अंगों को अपने अधीन कर सकती हैं। जो शुभ होगा वही बोलेंगे, जो अशुभ होगा नहीं बोलेंगे। वाह! जो शुभ होगा वही हाथों से देंगे, लेंगे, अशुभ को न देंगे न लेंगे। जो शुभ स्थान होंगे जिनमें हमारा कल्याण और भविष्य हमारा उज्जवल होगा, वही अपने पैरों से चला करेंगे। वाह! पुणे बोलते थे ऋषिकेश, ये तपस्वी है, अर्थात ये इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियां इन पे शासन नहीं करती, बल्कि ये इंद्रियों के शासक है। इंद्रियों के शासक होते हैं जो, इसका एक शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी है जो। इतनी बार बोलने में शर्म नहीं आएगी, इतना बड़ा शब्द बोलेंगे, हम कहेंगे ये ऋषिकेश है। और जैसे जिस स्थान पे रहे हो उस स्थान को कहेंगे ऋषिकेश। वो स्थान बड़ा पवित्र स्थान है, जहां इंद्रियों के स्वामी बन गए तपस्वी, और भगवान को खींच लिया एक विशेष रूप में अपने भीतर। इसलिए मेरी देवियों उस स्थान का नाम ऋषिकेश। तो क्या कहा संजय ने? ऋषिकेश से कर चुका जब दिया। इस तरह अपने इंद्रियों के स्वामी, मन और बुद्धि के स्वामी से जब आंतरिक अपनी दुर्दशा का वर्णन कर चुका संजय, हाँ, उसने अपनी आंतरिक दशा का वर्णन किया,
तो क्या ऋषिकेश रथ को लेकर पीछे हट गए और मेरा पुत्र विजयी होके वापस आ रहा है? सुनिए तो सही महाराज, क्यों अभी इतने उतावले बनते हैं? नहीं, अभी वहीं खड़े थे, वहीं खड़े। जब वो ज्ञान दशा वर्णन कर चुका तो अब तो लड़ेगा नहीं महाराज, सुनो तो सही। जब इस प्रकार उसने अपने आंतरिक अवस्था बताई अपने ऋषिकेश, अपने इंद्रियों मन और बुद्धि के स्वामी को, तो यूं कह के चुप हो गया वो हंसी। इतनी बात कहने के बाद उसने खामोशी अख्तियार कर ली, कीपिंग मप, चुपचाप हो गया। हमारा मनोविज्ञान बताता है इंसान में बहुत विचार भी हो, बहुत कुछ कहना भी चाहता हो, पर नहीं कह सकता। ये भी क्या बात, ये देखिए कंट्रडिक्शन या प्रश्न रोधी बात। बहुत कुछ कहना भी चाहता हो, अरे तू बहुत कुछ कहना भी चाहती है, नहीं कह सकती। जब बहुत ज्यादा खुशी हो उस अवसर पर, और जब बहुत ज्यादा गम हो उस अवसर पर, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग। जब भी कोई चीज अति हो जाएगी, अति, हमारे पास एक शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, अति प्रसन्नता, अति शोक। अति शोक का एक शब्द है विषाद, पहले अध्याय का नाम इसलिए विषाद रखा। अति शोक, बहुत गम पड़ने पर आपका गला रुंध जाता है, बहुत खुशी के टाइम भी आपका गला रुंध जाता है। बड़ी खुशी हो, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे भाई, अरे भाई, भगवान की, भगवान की, भगवान की, बोलो बोलो, भगवान की हमारे पास बड़ी बड़ी कृपा हो गई। अरे भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ, बड़ी कृपा हो गई। नहीं बोला जाता, क्या हुआ, बता सही, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। आलिंगन करेगा, आपको चूम लेगा, क्या बता सही, क्या हुआ, बड़ी कृपा हो गई भगवान की, क्या हुआ, क्या हुआ, करोड़ की लॉटरी निकल आई। देर के बाद बताएगा, इससे बहुत गम और रोता 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 बेहोश हो जाएगा, लेकिन कैन नॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, बयान नहीं कर सकेगा। यह हमारा भारतीय मनोविज्ञान बताता है कि इन दो अवसरों पर इंसान अपने आंतरिक अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। तो ये बहुत गम में था, इसलिए कितना सुंदर मनोविज्ञान प्रकट किया है। तो यूं कह कि चुप हो गया वो, मैं गोविंद लड़ा। फिर शब्द लगाया भगवान के लिए, गोविंद, क्या वो इंद्रियों के स्वामी। फिर वही अर्थ लगा दिया, गोविंद बड़ा प्यारा शब्द है, मन के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, गोविंद, आहा आहा आहा, गोविंद, शाबाश शाबाश। या फिर और अर्थ से गोविंद के अनेक अर्थ लगाए गए हैं, लेकिन यही नहीं जुड़ेगा। बड़े अर्थ अच्छे अच्छे लगाए गए हैं, लेकिन हमने स्थान को देखना है, भगवान के फरमान को देखना है। गोविंद का अर्थ गो भी लगाया गया, गो मैंने गौ में, विंद मैंने समूह, गौओं के समूह में रहते थे जो, ये भी डेरिवेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अर्थ है गोविंद। लेकिन यहां तो नहीं, यहां तो गो का अर्थ लगाना पड़ेगा क्या, इंद्रियां, हाँ, इंद्रियों के विंद, जो इंद्रियों के समूह है, इनको कंट्रोल करने वाले, वाकई इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन, मन को कंट्रोल करने वाले बुद्धि, और इन सारों को कंट्रोल करने वाले भगवान जी, जो अंदर आत्मा मन के टिके हुए, वो गोविंद है। वो भगवान के बाद ऋषियों कहा गया ऋषिकेश, उसके बाद उन ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तपस्वी थे, उन ब्राह्मणों को कहा गया जो पूर्ण रूप में अपनी मन इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते थे तप द्वारा। हाँ, उन उच्च कोटि के अनुभवी ब्राह्मणों को, जिनकी मन और इंद्रियां कंट्रोल रहते तप कर, उन्हें कहते गो 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 गो, गो मैंने इंद्रियां, और उनके गोसाई अर्थात इंद्रियों और मन के स्वामी। लेकिन इतना तप किया कि ये गोसाई बन गए। गोसाई ब्राह्मण ही होती है, ब्राह्मणों में सबसे उच्च कोटि की जात। वैसे ब्राह्मण को आ गया कि अगर गुरु बनाना तो किसी गोसाई को बनाओ, हो वो ब्राह्मण, लेकिन हो मन इंद्रियों का साई, स्वामी, मालिक। जैसे हमारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज अपने नाम को भी चरितार्थ किया। आहा, कहां से कहां अवस्था बन गई। हे मेरे राम, तुलसी तो जंगल की घास थी, तुलसी जंगल की घास, तेरे चरणों में तुलसी बन गया तुलसी दास।
नहीं तो था क्या जंगल की घास। क्या सुंदर वर्णन किया है। तुलसी कभी जंगल की घास था, तेरे प्रताप से तुलसी बन गया तुलसी दास। उनको हम गोसाई तुलसीदास कहती है। तप से और भगवान की शक्ति से वो इंद्रियों और मन के स्वामी बन गए। तो गोविंद का भी यही अर्थ है। तो गोविंद कह के चुप हो गया, मैं नहीं लड़ता। क्यों? मैंने देख लिया कि ये क्या है। आगे कुछ नहीं कह सका क्योंकि मन भरा हुआ था दुख के अंदर। दुख में ज्यादा बोला नहीं जाता और सुख में भी ज्यादा बोला नहीं जाता। तो भगवान कहती हैं, हाँ वो योग जो इंसान को बहुत आनंदित कर दे वो भी योग नहीं होता, वो जनता के काबिल नहीं है। और जो संसार का गम बहुत ज्यादा गम में मुब्तला कर दे तो वो भी अच्छा आदमी नहीं है। एक को बड़ा योग कमाया, बहुत प्रसन्न रहता है, वो आपको समझा ही नहीं सकेगा। वो आपको कुछ समझा, वो अपने आप में मस्त होता हुआ 7-8 दिन रह करके शीश हो देगा है, जिसकी खुशी कम न होने पाए और उत्तर बढ़ती जाए। हाँ, उत्तर बढ़ती जाए जी, वो कुछ नहीं बोल सकता, वो रस में ही रह जाएगा और उसी रस में शीश छोड़ देगा है। और एक इंसान गम में मुब्तला होता जाए तो उसे काल पकड़ लेगा। जिसकी खुशी कम न होने पाए उसे भगवान पकड़ लेगा, जिसकी गमी कम न होने पाए उसे काल पकड़ लेगा। याद रखिए, एक इंसान का गम बढ़ता जा रहा है, वो काल को नजदीक लाता जा रहा है। एक मेरी देवी को बड़ी भारी चोट किसी कारण से लगी है और गम घटता ही नहीं, तो काल उसके नजदीक आ जाए। एक की खुशी कम ही नहीं होती, जिसकी खुशी कम ना हो उसका एक शब्द क्या है? उत्तरो उत्तर दिव्य खुशी बढ़ती चली जाए। दिव्य खुशी संसारिक खुशी नहीं, संसारिक खुशी उत्तरोत्तर नहीं बढ़ सकती। दिव्य खुशी भगवान की खुशी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? सथाई सुख। 2 शब्दों में। एक, जिसकी दिव्य खुशी उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। मस्ती चढ़ के उतर दी नहीं, नशा चढ़ के उतर जाता। जिसकी आंतरिक मस्ती उतरे ना उसे अवधूत कहते हैं। हमारे वैदिक धर्म में उसका नाम रखा गया क्या? अवधूत। वो अवधूत है। 7-8 दिन शरीर रखेगा, छोड़ देगा इसको, जैसे सांप अपनी केंचल को छोड़ देगा। इसलिए भगवान ने जिनसे कुछ काम लेना हो, हाँ, उसके लिए कहा गया इतना योग कमा कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मुनाफी सो और मुनाफी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, युक्त आहार विहार। भगवान अपने प्यारों पर कृपा करके वो हमें आके जगाती, बताते, समझाती है। अगर वो अपनी मस्ती से ही नीचे ना आए तो फिर तो काम खराब हो गया। अगर माँ अपने बच्चों को छाती से लगा के प्यार ही करती रहे तो घर के धंधे सारे चौपट हो जाए। नहीं, बात सबसे आप पालने में डाल देना, पालने में डालो। और अब घर के काम भी तो करने हैं ना, कि बच्चे को ही अपनी गोद में रखना है। हाँ, जो शांति को, खुशी को भगवान की खुशी मिली और उसे ही अपने अंतःकरण में रखे तो वो तो फिर संसार के काम, भगवान के काम के तो हो गए पर संसार के काम के नहीं। पर भगवान ऐसा चाहते नहीं। भगवान कहते नहीं, जो खुशी ली है इसको प्रसाद रूप में औरों को भी दो, जिस तरह ली है वो साधन भी बताओ। इसलिए भगवान ने योग में कहा एक दार रास्ता बहुत है, मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ, neither too high not too low, in between is the best, medium is the best। वरना अर्जुन किसी काम का नहीं रहा, इतना गम पड़ा कि बोल भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं सकता, आंखों से देख भी नहीं सकता। हाँ रब्बा, आंखों से देख नहीं सकता, हाँ पैरों से खड़ा नहीं सकता, अंदर के विचार प्रकट नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? निकम्मा, किसी काम का नहीं बेटे, किसी काम का नहीं। यूं कह के चुप हो गया वो हसीं में गोविंद लड़ता, अपने कर्तव्य से गिर गया। इसे कहते हैं धर्म च्युत। च्युत होता है गिर जाना, और भगवान को बोलते हैं अच्युत। क्या? जो कभी भी अपनी अवस्था से नीचे नहीं आते, बल्कि अपनी चोटी की अवस्था माउंट एवरेस्ट पर खड़े रहते। वो कभी तलहटी पे नहीं आते, बल्कि जब भी कृष्ण बोलेंगे अपनी माउंट एवरेस्ट की अवस्था पर खड़े होते। इसी भगवान के अनेक नामों में एक नाम है अच्युत, जिसको उर्दू में बोलते हैं लाजवाल, लाइजाल। भगवान लाजवाल है, इनफॉल्युबल, बड़ा अंग्रेजी शब्द है इनफॉल्युबल। वो कभी अपनी अवस्था से फॉल नहीं करेंगे, बल्कि उसी अवस्था में टिके रहेंगे। ऐसी अवस्था अर्जुन की होती है। जो महारथी था, उस समय का वीर और बड़ा भारी योद्धा था, उसकी गम ने ये अवस्था कर दी।
भाई जो हजारों के सिर पर भारी था, जिसके कारण से हजारों के छक्के छूट जाते थे, आ गया रे अर्जुन, आ गया रे अर्जुन, इस तरह खप मच जाती थी। जब वो घोड़ों की बग्घी लेके भाग पड़ता था, त्राही त्राही मच जाती थी। उस अर्जुन की ये दुर्दशा, जिसने अनेकों की पीठ लगा दी थी, उसकी ये दशा, ये कब होती है? जब इन मिट जाने वाले रूपों में अपना मन लगा दिया जाता, जब इन रूपों में अपने मन को फंसा दिया जाता, ये दशा। आहा, ये जो राजा इतना युद्ध करके आता है, इतनी लड़ाई करके छक्के छुड़ा के आता है, वो अपनी औरत के प्यार में इतना हो जाए कि दिन को बाहर भी ना निकले और जनता दुखी की बातें भी ना सुने। हर मास चाह में इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार। इसे माया कहती है, इसे भूल भलैया कहती है कि रूपों में इतना प्यार, इतनों के छक्के छुड़ा देने वाला एक चमड़ी के अंदर इतना फंस गया, भवरे की तरह। भवरा कमल में फंस जाता है, जो भवरा लकड़ी में छेद कर लेता है, वो कमल की पत्तियां या पंखड़ियां तो बड़ी नरम होती हैं, पर हमारे प्यार के सुगंधी के उसी में मस्त रहता है। इसलिए तो हमारे शहनशाह, हमारे सरताज कह गए, मेरे सजनों, मेरी देवियों, कहा इससे हिंसा कोई पार दो, फकत पार मेरी बरस। भगवान का कोई प्यारा बन जाए तो माया से बाहर निकल आए, वरना माया से बाहर निकलना असंभव तो नहीं, पर लोहे के चने चबाने के समान अति कठिन। कोई बिरला, और देवियों में तो कोई बिरली देवी भगवती मातेश्वरी बनकर इस पे मन पे हावी आ जाए, मन को अपने कंट्रोल कर ले, अपने निग्रह कर ले। मन पर निग्रह कर लेता है जो, वो मनमोहन का प्यारा हो जाता है। मनमोहन उसी की ओर देखती है जो मन के मोह में ना आए, मन के प्रलोभन में ना आए, बल्कि आगे बढ़ता जाए। पर अर्जुन तो हार गया, अर्जुन तो मन के अधीन हो गया। अर्जुन तो रूपों को सच समझने लगा और रूपों को चलाने वाले भगवान की ओर ध्यान न लगा। बुद्धू अर्जुन बुद्धू, वैसे भगवान को सारथी बना बैठा है, वैसे भगवान को अपने रथ का चालक बनाया हुआ है, रथ का चालक बनाया पर अपने मन का चालक कृष्ण को न बना। ये एक लाक्षणिक अर्थ निकाले महापुरुषों ने। कह रहे बुद्धू अर्जुन, तूने केवल भगवान को अपने रथ का चालक बनाया और अपने मन बुद्धि का चालक न बनाया। बड़ी हैरानगी की बात कि वो तेरे इतने नियरेस्ट तो डियरेस्ट है, इतने निकटतम और प्रियतम है, फिर भी तू हारे जा रहा है, फिर भी तू अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर रहा, जबकि वो तेरे मन पर बुद्धि पर शासन करने वाले हैं। अरे तूने अभी अभी क्या कहा था, मैं चेला को मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। तो अभी से हार जा रहा है, उनके नजदीक बैठा हुआ भी अभी से ही, बस उन्हें तुझे जीत दिलानी है। वो फाताए दुश्मना है, वो परंतप है, शत्रुओं पे हावी आने वाले हैं, और वो तेरे सर्वस्व बने बैठे, फिर भी तो हार जा रहा है। इतने मोह के हथकंडे होते कि अपने आप को अर्पण करके भी नहीं अर्पण किया। बेटी, अपने आप को अर्पण करके भी अर्पण नहीं किया। ये सिर्फ जबान, जैसे आजकल के जमाने में होता है, मंदिर में जाके कहेंगे माता पिता तुम मेरी शरण पढ़ो किसकी, सिर्फ जबान का चलावा मात्र। घर में आकर के फिर स्वामी बन जाते हैं हर प्राणी के, हर पदार्थ। हालांकि बात कहा था माता पिता तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम मैं और किसकी शरण आपके बिना लूं। फिर घर में अनेकों की शरण लेके, ये होती है परस्पर विरोधी बातें जो जीव धार्मिक उन्नति नहीं कर सकता। मंदिर और घर में एक समान हो जाए तब भी उड़ारियां मार जाएगा। जो कुछ मंदिर में भावना है वही भावना हर जगह हो जाए। अर्जुन जैसे ना बनना, भगवान को नजदीक बिठा करके भी क्या मन पे हावी नहीं आ रहा, बुद्धि पे हावी, उल्टा मन इसको हरा गया। हजारों को हराने वाला मन के अधीन हो गया। क्या मतलब? मोह के अधीन हो गया। हजारों, इतनी मुंह में ताकत जो 10,000 व्यक्तियों को एक ही बार में हरा सकता था, वो अर्जुन, वो महारथी अर्जुन जी मुंह के अधीन, कामना के अधीन, वासना के अधीन, चेहरों के अधीन, क्या आकृतियों के अधीन। ये भगवान ने दिखाना था कि जबरदस्त ताकत होती है माया और मोह की। इस पर कंट्रोल वही करेंगे जो पूर्ण रूपेण भगवान के बन जाते।
मैं पूर्ण रूपेण इसलिए कह रहा हूं, बौद्धिक से, मानसिक और शारीरिक रूप से, इसे बोलती हैं पूर्ण रूपेण होली एंड सोली। जो महाराज जी के बन गए, माया उनकी मां बन जाती है, उनको गोद में ले लेती है और उनको भगवान के नजदीक ले जाती है, अपने नारायण के नजदीक ले जाएगी। माँ सजा धजा के सुंदर बना के पिता की गोदी में ही तो बच्ची को देती है ना, आप संभालो इसको। इससे जो पूर्ण रूपेण भगवान का बन गया गए, फिर माया कुछ नहीं करती, माया प्यार करती। ये एक इशारा है जो हमें इस जहां से मिल रहा है, मनोवैज्ञानिक और लाक्षणिक रूप से ये हम अर्थ निकाल रहे हैं। अर्जुन ने पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित नहीं किया, और ये मार्ग तो समर्पण करने का है, पूर्ण रूपेण अपने आप को सौंप देने का है। पहला कदम समर्पण करना, दूसरा कदम जाप करना, तीसरा कदम अपने जाप करके निर्मल करना, तो चौथा कदम एकाग्र हो जाना, तल्लीन हो जाना। पहला कदम ही यही है, क्या समर्पण करना। समर्पण का अर्थ अपने आप को महाराज जी के चरणों में रख, जिसको बार बार हमारे कृष्ण कह रही हैं, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। तो अपनी बुद्धि और मन, अपने इरादे और विचार, अपनी कन्विक्शन, अपनी विचारधारा मेरे सपुर्द कर दे, मेरे हवाले कर दे, तभी तो बात बनेगी ना। वैसे कहा भी जाता है, अनुभवियों ने अनुभव करके हमें अपना अनुभव बता भी गए। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। प्रेम में तो ये होता है कि हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं कि मेरा ना ही हो मेरे माल का, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। अर्जुन जबान से तो कह चुका है, हाँ, पर उसने मन से नहीं कहा। अगर पहले मन से कहा होता, अर्जुन की बड़ी जल्दी दशा बन जाती। कहां वो पढ़ती है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। ऐसा भी क्या चेला जो सिर्फ जबान से चेला हो और मन से चेला ना हो, फिर वो धक्के खाएगा। उसे भगवान कृष्ण कहेंगे बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार। उसे हम मक्कार कहती हैं, अंदर से कुछ और बाहर कुछ। अर्जुन वैसे मक्कार बना इस रूप में, कह चुका है मैं आपका हूं, तो फिर ये कहने का क्या हक था, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। फिर अपनी इच्छा कहां रही जब अपने आप को सुपुर्द कर दिया। अरे जब तूने शादी कर ली, फिर ये कहने का मतलब क्या क्या कि मैं आपके घर में नहीं रहती, तो शादी तो की थी। अगर अपनी इच्छा बनानी है, फिर ये कहने का हक कहां। अब तो ये कह रहा था आपकी क्या इच्छा है, मैं ससुराल में रहूं या मायके जाऊं, मैं नहीं ससुराल रहती। अगर ये हुक्म चलाना था तो फिर शादी नहीं करनी थी। शादी का मतलब ही यही होता है। शादी क्या, अपने आप को अर्पण कर देना, अपनी इच्छा को अर्पण करने का मतलब क्या, अपनी इच्छाएं सब उनकी इच्छा में मिला देना, अपनी सब इच्छाएं उनकी इच्छा में मिला देना, ये मतलब होता है शादी का। अगर हमें अपनी इच्छा रखनी है तो आजकल के मेरी बेटी से यही भूल हो रही है, इसलिए तलाक होती है, संबंध विच्छेद होती है, डाइवोर्स इसी को कहती है। डाइवोर्स किसका, संबंध विच्छेद किसका, विच्छेद होता टुकड़े करना, संबंध मैंने रिश्ते, अपने रिश्ते के टुकड़े कर देना। तो वो तो पूर्ण तल्लीन ही ना हुए, तभी तो टुकड़े का सवाल उठा, विच्छेद तब तो हुआ। अर्जुन अपने मन को फिर विच्छेद कर रहा है, भगवान से अलग कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि भगवान में मिलाया नहीं गया। हाँ, गंगा में वो चला गया, गंगा में चला गया, गंगा में चला गया, चारों ओर आवाज है गंगा में चला गया, हाय गंगा में चला गया। अभी 4-5 बार ऐसा कहा ही होगा रिश्तेदारों ने, हाँ निकल आया। अच्छा, गोता मारा होगा, हाँ केवल गोता मारा था। तो अर्जुन जब इस तरह बातें करने लगा तो क्या समर्पण कर गया, नहीं, केवल गोता मारा था। जो गंगा में चले जाती हैं वो भी कभी बाहर निकलती हैं, नहीं, गोता मारना कुछ और है, गंगा में एक मेट हो जाना, सब्लिमेट हो जाना कुछ और है। इट इज ओनली मर्ज, वो मर्ज हो गया, सब्लिमेट नहीं हुआ। सब्लिमेट होती है खांड की बनी हुई मिश्री पानी में सब्लिमेट हो जाती है, एक मेट हो जाएगी, फिर आप निकाल ना पाएंगे। हाँ, पत्थर केवल मर्ज होता है, फिर हम उसे बाहर निकाल लेंगे। वाह, अर्जुन केवल मर्ज तो हुआ भगवान की जात में, यूं कह के मैं आपका हूं, पर अपने आप को मिटाया नहीं। भक्ति उनसे नहीं होती जो अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप न दे। भगवान मुस्कुराए कि ये क्या, अभी तो मेरे हवाले कर रहा था और अब ये क्या कह रहा है, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। मैं क्या मतलब,
जो कुछ आप कहेंगे वो नहीं मानूंगा। ये फिर कैसा समर्पण हुआ? ये सेल्फ सरेंडर कैसी हुई? सेल्फ मैंने अपने आप को सरेंडर, मैंने सौंप देना या झुका देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को झुका देना, तो ये कैसा सरेंडर हुआ? थोड़ी देर के बाद कहने लगे मैं ये नहीं करता। ये कैसी शादी हुई? मैं आपके घर में 1 महीना रहा करूंगी, फिर 4 महीने माँ बाप की, ये कैसी शादी हुई? जो अपनी इच्छा रखेंगे। नारी जाति विशेषकर हिंदुस्तान में कभी भी प्रशांत ना हो पाएगी जो पूर्ण पेन अपने आप को सौंप न दे, पूर्ण पेन अपनी सब इच्छाएं श्री चरणों में रख न दे, वो कभी शांत नहीं हो सकती। शांत इसी तरह वो भगत कभी भगत नहीं कहलाएंगे अगर अपने मन को क्या पूर्ण पेन देती नहीं। भक्ति तो मन का विषय है, और भगत कौन? जो विभगत नहीं। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, विभगत में नॉट डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, नॉट डिवाइडेड। विभाग शब्द होता है हिंदी में, विभाग क्या? किसी चीज के टुकड़े करना। विभाग, मैंने इस चीज के टुकड़े कर दिए थे, मैंने कहा विभक्त, ये वस्तु मेरे द्वारा विभक्त हो गई। विभक्त मैंने डिवाइडेड बाय मी, सच सच बॉडी थिंग डिवाइडेड बाय मी, तो सब कहेंगे विभक्त हो गई। तो भगत कौन? जिसका मन विभगत नहीं हो। बड़ा क्लियर किया, जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए, टुकड़े को सारों को जोड़ करके भगवान के हवाले कर दिया, वो भगत है। Not divided into so many parts, whose mind is not divided into so many parts, he is really to be called भक्त of Lord Krishna। उसने अपने मन के टुकड़े नहीं किए, बल्कि जो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ अपने मन को बांटा हुआ था, उस बंटवारे को इकट्ठा कर दिया और महाराज जी के चरणों में सौंप दिया है। संपूर्ण माइंड